जय हो गुरुदयाल। आपकी दया मेहर की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके कृपा का बेड़ा पार नहीं होगा। और मैं तो केवल आपके चरणों का ही भिखारी और पुजारी हूँ। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि कृपा करो गुरुदयाल, दीन दयाल। मैं आपके भरोसे हूँ, क्योंकि वाणी में आपने लिखा है और आपकी आशीर्वाद से यह जबान चल रहा है और यह जबान आपके चरणों में लगने का शौक़ पैदा कर रहा है। ये सब कुछ आप ही की कृपा है, मेरे बस से बाहर है। क्यों, यह जो अवसर है ये भक्ति का, और यह अवसर है मनुष्य के जामा का, और यह अवसर है आज के ये सत्संग का। ये तीनों अवसर गुरुदयाल आपकी दया मेहर से, मनुष्य का जामा नहीं होता तो हमारी सूझबूझ नहीं होती, हम निचले योनियों में फंसे होते। क्योंकि आपने वाणी में कहा है कि 30 लाख प्रकार के पेड़ पकड़ियाँ हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। क्या पता पेड़ पौधे में अगर आप हमको भेज देते तो 30 लाख क्वालिटी मामूली बात नहीं है। 27 लाख प्रकार के कीड़े में भेज देते तो अब ये अवधि का कोई क़यामत नहीं है। क्या पता किस कहाँ पैदा हो जाते, पैरों तले मर जाते, दब के मर जाता। और 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं जो पंखों से उड़ते हैं। क्या पता पंखे वाले पक्षी में भेज देते। और 6 लाख जीव पानी वाले हैं, मेढक, कीड़े मकोड़े, कछुआ, जलचर बन जाते तो भी ये बारी नहीं आती। 4 लाख में इंसान, शैतान, देवी देवता, पिशाच, भूत प्रेत, बैताल हैं। उन्हीं में से आपकी रहमत हुई है, कृपा किया है आपने। मैं आपका आभार हूँ। इस ज़ुबान की ताकत नहीं जो आपको मैं शुक्रगुजार कर सकूँ, आपका सजदा कर सकूँ, ये आपकी ही दया है मेरे से। मैं तो कान को हाथ लगाता हूँ, जे कोई कहे संत मैं चिन्हा और तुलसी कान हाथ धे। मेरे बस से बाहर है। मेरी जुबान को आप चला रहे हो, जो नॉलेज है आप ही दे रहे हो। क्योंकि मेरे पास ना कोई किताब है, ना कोई लालटेन है, ना बत्ती है, ना मैं किसी स्टेट मंच पे ये स्टेटमेंट्स का भाषण दे रहा हूँ। ये तो आपके चरणों में आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, इस देही को सुमरे देव, सो देही भज हर की सेव। मैं तो बारंबार आपके चरण वंदना में हाजिर हाजिर हाजिर। मैं अपने आप को सब कुछ अर्पण कर चुका हूँ। धन दौलत तो आपकी दया से होती है, लेकिन भक्ति ये आपकी काफ़ी मेहर दया होती है, तब गुरु मिलता है। क्योंकि बड़े भाग से मनुष्य का जामा, जैसे आज मैं आपके सामने ये सजदा कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, और गुरु की दया हुई, गुरुदात मिल गया। इसलिए मैं इन सब का एकमात्र आशा आपके चरणों तक जितना टाइम दे सकूं वो ही कम है, क्योंकि इससे बड़ा जीवन अब नहीं मिलेगा। क्योंकि वाणी में आया है कि राम नाम में आलसी, भोजन में होशियारा, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कारा। राम नाम में आलस है, भोजन को होशियार हूँ, और तुलसीदास जी कह रहे ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार है। लेकिन आज ये कोई बताने वाला नहीं है। ये तो दूध का दूध, पानी का पानी। या तो फिर किताब में पढ़ो, या तो फिर सत्संग में जाओ। मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के वापस हो जाते हैं, तीर्थ चढ़ जाते हैं, वहाँ बुड्ढी मार के वापस है। कोई रहबर नहीं होता, कोई शिक्षक नहीं होता है, क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने आए, क्या कर रहे हो।
कैसे छुटकारा होगा। और हम बंधे जा रहे हैं ऐसे बंधन में। दान पुण्य करता हूँ तो बंधता हूँ, कोई कर्म कर रहा हूँ तो बंध रहा हूँ बंधन में। और ये बंधन ही इस मनुष्य के जामा में आने का सीढ़ी बना रहा है। ये बंधन ही इसको मृतलोक में लाने का काम है। बंधन में अगर नहीं आना है तो परमात्मा का भजन सुमरन। राम नाम में आलसी भोजन की होशियार तुलसी, ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। अगर हम जिस दिन भजन सुमरन नहीं किया, हमको भोजन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आया है। रामचरितमानस में लिखा है कि जा दिन भजन सुमरन ना हुई ता दिन विपत्ति कलेश हुई। कलेश करने वाले सब इसके अंदर तैयार पड़े हैं। काम क्रोध मदलोभ अहंकार मन माया 25 प्रकृतियां इसके अंदर भरे पड़े हैं। विषय विकार ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सब आपस में खटर पटर कर रहे हैं। और जब भजन होता है तो परमात्मा की कृपा से आत्मा मोटी हो जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे जीव हैं जो भजन नहीं करते, उनको धिक्कार है, उनको धिक्कार है। लेकिन भजन के बगैर बहुत दुर्गति होती है। भजन बिन तेरा न कोई, साथी एक वाणी में आया है भजन बिन कोई ना तेरा साथी है। भजन बिन कोई न तेरा साथी। साथी है तो केवल वही गुरु है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलता। अब बाबा फिर लिखा है कि सभी से प्रेम है, एक राम पराया है। और राम ही पराया होने के कारण से आज हम संसार में गोते खा रहा हूँ। हमें दुख मुसीबत ने घेरा, दुख किसी को नहीं देता है। बाणी कह रही है, रामचंद्र जी ने खुद कहा है, काहू न कोई सुख दुख का दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। हम जब दुखी होता हूँ तो भगवान के ऊपर भी उंगली उठा देता हूँ, लेकिन भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता है भैया। अपने किए हुए कर्मों का फल से हमें सुख मिलता है और दुख मिलता है। सबरी को देखे, सबरी अपनी सारी उम्र भगवान की भक्ति में लगा दिया, वो भी तो इंसान ही थी। सबरी अगले जन्म की राजरानी थी, लेकिन भविष्य में उसको परमात्मा का संदेश मिला कि प्रभु राम एक दिन, ये कथा बहुत बड़वार है, मैं शार्ट में कह रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी कुटी से होकर आए। समय आ गया करीब, रोज डेली सबरी झाड़ू लगाती थी और गुनगुनाती जाती थी। क्या कहती थी? सबरी निहारे रास्ता। सबरी को परमात्मा से प्रेम बहुत था। सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता, कब आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन। अब जीवन को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? आप विचार करो। जीवन को धन्य कौन बना सकता है? परमात्मा बना सकता है। परमात्मा ही जीवन को धन्य बना सकता है। धन बनाने का काम सबरी ने किया था। एकाएक परमात्मा की असीम कृपा हुई। सबरी निराशा हो चुकी थी। भगवान प्रभु राम जी जा करके खड़े हो जाते हैं। सबरी देखती ही टकटकी का नतमस्तक। ये प्रेम का मार्ग है भैया। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, और नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। ये
अब जिंदगी जो है मिला है किसकी वजह से, किसकी दया से? ये परमात्मा की दया से। काल भगवान ने उस परमपिता परमात्मा का तपस्या किया, 72 चौकड़ी युग और 76 चौकड़ी युग तपस्या किया था। आज हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भजन करने पे उतारू हैं। भागवत पुराण की कथा में आया है कि वेद व्यास जी महाराज पाराशर मुनि के लड़का थे, 60,000 वर्ष तपस्या करके घर वापस आ रहे थे। जिन्होंने तपस्या किया, विश्वामित्र जी ने 60,000 किया, वशिष्ठ जी ने 88,000 किया, श्रृंगी ऋषि जी ने 88,000 किया। बहुत तपस्या किया, और तपस्या से बड़ा न जप, पूजा पाठ, दान पुण्य कुछ नहीं। तपस्या जो है ये परमात्मा से डायरेक्ट मिलाप करवाती है। एक वाणी में आया है कि जब हम तपस्या करते हैं, जिसकी तपस्या करता हूँ उसका नजर इस जीवन पे आना जाना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं, वाणी में आया है कि सोई मम भगत प्राणतम होई। उसका संदेश, उसका टंकोर, उसकी आवाज, उसका प्रेम उस मालिक के दरगाह में से। ये जो वाणी निकल रही है इसको ऐसे आप लोग मत समझ लेना, ये परमात्मा की असीम कृपा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो इस संसार में कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये जो आँख है, हाथ है, पैर है, शरीर है, ये कुदरत का दिया हुआ भैया, हम तो उसका शुक्रगुजार नहीं कर सकता हूँ। ये मानुष का जन्म फ्री में मिला है। आज एक कप कोई चाय पिला देता है तो सारी उम्र वो एहसान जताता है, और कुदरत ने हमारे ऊपर सारी उम्र भेज दिया, पूरा घर परिवार दे दिया, संतला जायदाद दे दिया, हैसियत दिया, खाने पीने का हिसाब किताब दे दिया, फिर भी भजन नहीं हो रहा। भजन के पास टाइम नहीं है। बेड़ा कहाँ से पार हुई? जहाँ से आए हैं वहीं से हम फिर पहुँच जाएंगे, जहाँ से हम आए हैं वहीं से फिर पहुँचेंगे। तो ये हमारी जो क्रिया है आने जाने का, ये बार बार ऐसे घुम्मन घेरिए। लिखा हुआ है कि घुम्मन घेरे लंबा भारे, कहीं ना पाया मुकाम जी, बहुत हुआ हैरान जी। घुम्मन घेरी ये माया नगरी, इसका कोई आर पार नहीं है भैया, और इसी में हम मुकाम नहीं पा रहा हूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ, रात दिन दौड़ता हूँ, शायद बात अगर रात ना हो तो शरीर को आराम ना मिले, लेकिन उन्हीं में से हमको टाइम निकालना चाहिए। जितना समय मिलता है अपने आप को इस आत्मा के लिए है। काम धंधा के लिए तो शरीर है ही है, लेकिन आत्मा के लिए परमात्मा का भजन ये जरूरी है, क्योंकि ये अमल है। अगर अमल करोगे डेली बिना नित्य नागा के, तो मैं गारंटी बजा के ठोंक बजा के कह रहा हूँ, मैं परमात्मा तो नहीं हूँ, परमात्मा का जीव हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है ये करनी का मार्ग। करनी करो कर्म बनिया है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। कर्म ही सब कुछ है, कर्म से ही सब कुछ मिला है, और कर्म से ही, अमल से ही इस जीवन का छुटकारा होगा। क्योंकि तुलसी साहब जी ने लिखा है कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। भगवान के भजन से कुछ नुकसान थोड़े होता। धर्म की ये धन ना घटे जो सहाय रघु। आपको धन की जरूरत है तो आप रघुवीर का पल्ला पकड़ लीजिए, रघुवीर का पल्ला पकड़ लिए। रघुवीर अपने बच्चे को, अपने शिष्य को, अपने संतान को, अपने औलाद को कभी भूखा थोड़े छोड़ेगा। हम वहम में पड़े हैं, हम लालच में पड़े हैं, क्योंकि लिखा हुआ कि कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए। भजन करे कोई सूरमा जाति बरन कुल कोय। जाति और वर्ण को खोना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। मेरे भैया, मेरे भैया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, नतमस्तक होना पड़ता है।
नतमस्तक होना पड़ता है, तब ये मालिक की रहमत मिलता है। और जो मिलता है वो कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। वाणी में आया है कि तीर्थ गए फल एक हैं, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले फल अनेक हैं, कहत कबीर विचार। एक बार संत का अगर दीदार हो जाता है, त्रिकालदर्शी संत की बात है, यहाँ के संत की बात नहीं है। उन त्रिकालदर्शी संतों का एक बार अगर दीदार हो जाए, आमने सामने नजर मिल जाए, तो 68 तीर्थ का फल है। ये मैं प्रमाण देता हूं कि कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है राधा स्वामी महाराज जी के डेरा व्यास संत मत प्रकाश भाग 4 में बाबा सावन सिंह महाराज की वाणी से लिखा हुआ है। ठोक बजा के प्रमाण दे रहा हूं कि जिन भाइयों को शक होगा वो संत मत प्रकाश भाग 4 बाबा सावन सिंह महाराज की वाणी डेरा व्यास की पुस्तक को खोज करके पढ़ लेंगे। ये आज उन्हीं की कृपा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, उन्हीं की दया है। इसीलिए मैं कोई पाई पैसे के हिसाब से नहीं करा, मुझे प्रेम है, इश्क लग गया, इश्क लगा है, प्रेम का नशा है, मालिक का नशा है। नशा लिखा हुआ है कि भांग धतूर की नशा उतर जाए प्रभात। भांग धतूर का नशा सुबह उतर जाता है, प्रभात माने सुबह। और जो नाम का रसा होता है सारी उम्र चढ़ा होता है। तो इसलिए नाम का रसपान करो मेरे भैया। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का रसपान कीजिए, शरीर अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार आचार सही रहेगा। मालिक 24 घंटा आपके अंग संग ऐसे ऐसे रहता है। वो स्वयं भगत और प्राणतम होई और मम अनुशासन माने जो। कोई शक नहीं है। आप थोड़ा सा उस मालिक के सांचे में तो आइए, उसका सांचा बड़ा मजबूत है। मीरा उसके सांचे में आई थी। मीरा ने कहा था कि मैंने रंग ली आज चुनरिया, मैंने रंग ली आज चुनरिया, सजना वो साजना मैंने रंग ली आज। सजना, सजना मतलब परमात्मा। परमात्मा के नाम के रंग में मीरा ने अपनी पूरी शरीर, अपने नाम रूपी दौलत, नाम रूपी ढांचा रंग दिया। तो मीरा बन जाओ अगर प्रभु से प्रेम है तो। नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। काल भगवान के देश में तो हम ऐसे हैं, जितने भी काम करता हूँ भगवान की भक्ति, मैं किसी भक्ति का खंडन नहीं करता हूँ। बुरा मत मानना, कोई इतराज मत करना, लेकिन सच कहना पड़ता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म का काट छांट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हरि का जो भक्ति है, वो हरि के दरबार ऐसे सीधा हरि आएगा, ऐसे पकड़ के बाँ और उसे गोदी में बिठा करके, और जिस तरह माता अपने बच्चे को गोदी में लिटाती, अगर ना ले जाए तो मैं क्या कहूँ मेरे भाई। मैं ज़्यादा खोल के नहीं कह रहा हूँ। आप कर्म कीजिए, कर्म ही प्रधान है। तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस कीन सो तस। अब मुझे उस परमात्मा से मिलने का विचार है, मिलने का विचार, मिलने का विचार है। और मुझे उम्मीद है पूरा, मैं अपनी करनी के ऊपर, मैं तकदीर अब नहीं देखता हूँ, मैं करनी देख रहा हूँ। तकदीर तो पीछे है, करनी ये प्रेजेंट टाइम की करनी है। यही करनी को तकदीर बनाया जाता है। तकदीर पीछे खड़ी है, करनी प्रेजेंट में आपके सामने कह रही है, यही करनी है। इस करनी को तकदीर में बदलते हैं। उस संविधान परमात्मा का, पिछले जन्मों के तकदीर से आज मैं परमात्मा की दया से इस बगीचे में, बैजनाथपुरवा गांव में, परमात्मा की दया से इस बगीचे में
सत्संग कर रहा हूँ, ये गुरु की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, ये गुरु की दया है। क्योंकि ये रसपान का मुझे थोड़ा सा आदत पड़ा है, थोड़ा सा संगीत में ही ढला था पहले, सत्संग में आया, सत्संग मालिक की कृपा हुई। एक घड़ी आधी ते पुनियाद और तुलसी संगत साधु की। मुझे साधुओं से प्रेम था पहले भी, आज भी, अब भी। तो ये साधुओं का वृक्ष का फल हमको मिल गया और एक ही पौधा हमारे अंदर जागरूकता हो, एक ही वही पौधा, नाम का पुजारी, नाम का भिखारी, नाम का रसपान, जो मीरा ने पूरा राजपाट ही छोड़ दिया था। इसी नाम के सहारे संसार में रहते हुए उद्यम रोजगार करो, भूखा मत मरो, क्योंकि जितना जरूरत है पैसे की उतने जरूरत भक्ति की भी है। पैसा यहाँ साथ दे रहा है, मरने के बाद में आपके वहाँ उस रास्ते में पैसा नहीं काम करेगा, पैसा नहीं काम करेगा। पैसा यहाँ हमारे जो भाई लोग हैं वो खर्च देते हैं मरने के बाद में, ये कर दो वो कर दो, वो कंपटीशन करते हैं, अहंकार में आते हैं कि पड़ोसी टेंट कनात लगवाया है, हमको भी टेंट कनात लगवाओ। वो 13 बावन खिलाए थे, हमको चौकी देंगे, छाता देंगे, चप्पल देंगे, जूता देंगे। मरने के बाद यार किसी को मिला है? अरे मरने के बाद में शरीर नहीं जा रही है, तो यहाँ का धर्मता कोई लेके गया है, वहाँ से कोई आया हो तो पता करो, बताओ हमको भी। तो सब स्थूल जगत में, स्थूल माया में फंसे हो। देखा देखी ये सब कर्म कांड है और कर्म कांड में हम फंस रहे हैं। जबकि इस युग की भक्ति कल युग में केवल परमात्मा का नाम है। रामचरित मानस उठा लीजिए, देख लीजिए, मैं किसी का काट छांट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है, सत्य का बात कह रहा हूँ। सत्य ही परमात्मा है और सत्य ही आत्मा है। तो जब आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं तो उसमें मिक्सचर क्यों कर रहे हैं आप बताइए? मिक्सचर करने की आपको आदत पड़ी हुई है, आपको विश्वास नहीं परमात्मा के ऊपर, ना आपको विश्वास है आत्मा के ऊपर, इसलिए मिक्सचर डाई पोटाश एक में कर रहे हैं। इससे फसल नहीं आएगी, इसीलिए हमारी आत्मा कमज़ोर है। अगर हम अपने काम क्रोध मदलोभ अहंकार मन माया को जीतना चाहता हूँ तो हमें 10 मिनट मिलता है, 20 मिनट मिलता है, तो परमात्मा का भजन स्मरण में अपनी आत्मा को डेली लगाइए। फिर आप देखिए, फिर आप हमसे मिलिए, आप हमसे फ़ोन द्वारा संपर्क करें। 63 90 62 45 59 मेरा फ़ोन है, आप संपर्क कीजिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने को मालिक की रहमत हाजिर नाजिर समझ। आप पूरा संकल्प निकाल लीजिए, इस देही से बड़ा कोई देह नहीं। इसको देवी और देवता तरसते हैं पाने के लिए, और हरि का जो भक्ति है वो खुला दरवाज़ा है। आप उस खुले दरवाजे का स्तुत कीजिए। ना हींग लगता है, ना फटकरी, ना पैसा, ना पाई, ना सेव, ना संतरा, ना केला, कुछ नहीं लगता है। और यहाँ तो बिना कुछ चढ़ाए कुछ सलाम नहीं करता और बदले में कुछ बताता भी नहीं है। मंदिर में गए ना कुछ बोलता है ना डोलता है, कांच पत्थर को देख करके चले आए। कोई पूछने वाला भी नहीं, भैया कहाँ आए थे, कहाँ जाओगे, क्या लाए हो, क्या करने के, ये भक्ति किसके लिए कर रहे हो, अभी तक कहाँ थे, कोई आपसे पूछेगा? कुछ नहीं। 2 किलो लड्डू ले जाओ, 10 किलो लड्डू ले जाओ, बटरी टटोल बांध के घर में चले आए, खा लिया, हो गई भक्ति। ये कोई भक्ति है क्या? भक्ति करना हो तो जिन्होंने आपको ये नर का शरीर दिया है, बदले आप इसमें विराजमान है, उसकी भक्ति करो। और ये तो यही छूट जाएगा सब। बंधो मत, हरि का नाम का रसपान करो। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम सब कोई कहे, कि ठग ठाकुर यो चोर सब कहते हैं। बदमाश भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन धनवान नहीं जपते हैं। धनवान तो धन को टटोलते हैं। भगवान का भक्ति ठग ठाकुर सब करते हैं, लेकिन जब बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी दास जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नंद किशोर, तब आपकी ये भक्ति कंप्लीट होगी। और दान दक्षिणा से कुछ नहीं बनता, दान दक्षिणा से यही रह जाता है। 3 लोग के ऊपर इस जीव को जाना पड़ता है। भगवान की भक्ति करो, कुछ ना करो, जैसे कैसे हो, घूर गड्ढा पे बैठे हो, स्नान ना किए हो तो भी कुछ नहीं, उसको क्यों जात पात ना पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अब हरि को भजने में क्या दिक्कत है? हम बैठे यहाँ,
प्रभु की दया से हम बैठे हैं, आपके आशीर्वाद आप लोगों को पहुंचाने का प्रयास है। बैठा हूँ, क्या दिक्कत है? टाइम जा रहा है, सत्संग हो रहा है, 1000 श्वास 1 घंटे में निकल रहा है। अगर 1 घंटे का सत्संग हुआ तो 1000 एफडी हमारे खाते में आ गया। बिना पाई पैसे की भक्ति कंप्लीट हो गई, तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है बताइए। एक वाणी में आया है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राति मत वाले। कहाँ जा रहे हो यार दीपक जला के? किसको देने जा रहे हो? कौन? कोई हाँ किया कि हमने पाया? कोई आवाज़ आया? बदले में क्या मिला? अंधकार में फंसे हो। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राति मत वाले। और कहाँ चले तुम राम नाम का? अरे तुम तो बच्चा राम नाम के हो यार। तुम्हारी आत्मा तो प्रभु की आत्मा है। तुम नर नारायणी शरीर को लेकर, हरि के मंदिर को लेकर के और दर दर भटक रहे हो, ठोकरे खा रहे हो। तू ते बंदे खोजे मुझको, मैं तो तेरे पास में। तू कहाँ जा रहा है? उत्तर नहीं दे पाओगे, उत्तर नहीं दे सकते हो। तर्क वितर्क की अलग बात है, लेकिन अगर शुद्ध पूछा जाए तो सच ईश्वर ही है। उत्तर नहीं दे सकते हो। और उत्तर केवल एक है कि जिन तन दियो ता ही बिसरायो। पुराण में लिखा है। लानत मारता हूं मैं अपने आप को। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन। अब इसी वाणी के साथ भाई मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, विराम दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है। इस वाणी की पूर्ति मैं अगले सत्संग में करूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और आप मुझे माफ़ कर देना। जय हो गुरुदयाल, कृपा करना।